हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं मीरा सिंह स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे आप सबका। अभी हो चुके हैं सुबह, दीदी का दूसरा दिन है उनके घर में। और मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। मैंने बनाया है पूड़ी, आलू की ग्रेवी वाली सब्जी और जलेबी। तो नाश्ता करके हम बाहर घूमने जा रहे हैं। आज हमारा प्लानिंग है गहलोर जाने का। गहलोर जो कि गया से 50 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और सब नाश्ता करके जस्ट अभी निकलेंगे ही। सुबह बस निकलने की तैयारी हो रही है। तो कुछ दीदी भी कुछ कुछ सब्जियां वगैरह खरीद रहे हैं। हमारी सब्जी वाली आई है, वो पूछने के लिए आई थी कि क्या खरीदना है। और दीदी के जो बेटे हैं शाहे मेरे भगना, वो गाड़ी धो रहे हैं। वो भी बस निकलने की तैयारी ही कर रहे हैं। अब हम लोग सब नाश्ता करके नहा करके बस निकलेंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरी वीडियो में अंत तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, और थोड़ी लंबी हो जाएगी तो सॉरी, स्किप नहीं करिएगा, उसे पूरा देखिएगा आप लोग। बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब हम नहा कर रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं गहलोर की ओर। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ बने रहिएगा मेरी वीडियो में, और मेरे साथ एंजॉय भी करिएगा। अब हम गहलोर के बहुत पास आ चुके हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। आपको मेरी वीडियो में दिख रही होगी ये दूर तक लंबा सा पहाड़। ये पहाड़ सचमुच बहुत लंबा है। जैसे यहाँ से ये शुरू हुआ है तो ये काफ़ी दूर तक गया है, और बीच में वही रास्ता मिलता है जो दशरथ मांझी ने बनाया है। अगल बगल छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, और ये दूर तक फैला पहाड़, ऊपर खुला आसमान। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। तो एक ऐसे इंसान की कहानी है ये, जिसमें जिसे क्या कह सकते हैं, जो प्यार, जज्बे और जुनूनियत की मिसाल है। ये 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा पहाड़ का सीना चीर कर दिन भर में तय किए जाने वाले रास्ते को महज आधे घंटे में इन्होंने तब्दील कर दिया था। हाँ, मैं बात कर रही हूँ दशरथ मांझी की, जो लकड़ी काट रहे थे और उनकी पत्नी फाल्गुनी, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, वो उनके लिए खाना लेकर के जा रही थी, और इन पहाड़ों से उनका पैर फिसल गया और वो जख्मी हो गई। जख्मी होने के कुछ देर बाद ही उनकी कुछ घंटे बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, और उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए। अगर हॉस्पिटल ले जाते तो शायद वो बच जाती। ये बात दशरथ मांझी को दिल से छू गई कि अगर रास्ता छोटा होता तो शायद वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जा पाते और वो बच जाती। उसी वक्त उन्होंने एक संकल्प किया कि आज के बाद इस तरह कोई भी अपने प्यार से जुदा नहीं होगा। तो और उसी वक्त उन्होंने उस वक्त उसके कुछ दिन तो वो बहुत सदमे में रहे, और उसके उसके कुछ दिन बाद उन्होंने एक छेनी और एक हथौड़ी लेकर के इस पहाड़ का सीना चीर कर बीच से एक रास्ता बना दिया। तो इस रास्ते को बनाने में उन्हें 22 साल लगे हैं। कहते हैं कि लोग बहुत मजाक उड़ाते थे उनका, उनको पागल समझते थे, उन पे हंसते थे, पर उन्होंने किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया और बस अपने काम में लगे रहे। उन्होंने वही किया जो उनके दिल ने कहा। उन्होंने उस पहाड़ को चीरकर जो रास्ता बनाया, उससे गहलोर से वजीरगंज की दूरी 60 किलोमीटर से घटकर 10 किलोमीटर रह गई है। मतलब जो आने जाने में जो पूरा दिन लोगों को लग जाता था, वो घटकर अब महज 10-15 मिनट का रास्ता बन के रह गया है। तो वजीरगंज यहाँ से पास ही पड़ता है, वो मार्केट टाइप है यहाँ। तो अगल बगल पूरा गांव ही है।
अब हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं और चढ़ रहे हैं उन पहाड़ों पे। तो मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगा था यहाँ पे आके, और शायद मुझे अफ़सोस भी था इस बात का कि शायद मैं पहले का क्यों नहीं आई यहाँ। आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, खुला आसमान, ये रास्ते, बहुत ही अच्छा व्यू है। और मैं बिहार वासियों से ये गुजारिश करूँगी कि आप लोग ज़रूर यहाँ पे आएँ और थोड़ा सा वक्त यहाँ पे ज़रूर बिताएं। सचमुच आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि जैसे ना इन पहाड़ों से एक आवाज़ सी आती है, एक सच्चाई झलकती है जो आपको दिल तक छू जाएगी। जैसे दशरथ मांझी का प्यार आज भी इन पहाड़ों से बोलता है। और मुझे कुछ लोकल लोग ही यहाँ पे नज़र आए, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ तो थी नहीं। ठंड भी इस समय काफ़ी थी, तो हो सकता है ठंड की वजह से। और मैंने लोगों से पूछा भी कि हमेशा भी तो इक्के दुक्के लोग हमेशा आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं रहती है। तो मैं बार बार ये बिहार वासियों से गुजारिश क्लोजअप का करूँगी कि ऐड। आप लोग ज़रूर यहाँ पे आएँ। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कुछ खाने के पैकेट्स लेकर हम लोग कुछ खाने के पैकेट्स लेकर के ऊपर गए थे, तो हम लोगों ने बैठ कर के वहीं पे थोड़ा सा वक्त बिताया। और ऐसा लग रहा था जैसे 2-4 घंटे और अगर हमारे पास होते तो ज़रूर हम यहाँ पे बिताते। तो कुछ पेयर भी थे, हस्बैंड वाइफ, जो गांव वाले ही थे आसपास के, वो लोग भी आकर के बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए थे। अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे। और ये ना पहाड़ों से ना जैसे पानी जैसा कुछ निकलते रहता है, पानी रिसते रहता है। और इतनी ठंडक थी यहाँ पे। अभी तो शायद गर्मियों में ये तपती होगी, पर अभी बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा सा दोनों साइड से। और अभी यहाँ पे आ चुके थे भैया भाभी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो लोग, तो उनकी फैमिली भी। तो उनके साथ हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा सा वक्त बिताया। वो लोग लेट पहुँचे थे। और यहाँ पे एक छोटा सा गेट बना हुआ है, आप देख सकते हैं, बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है। वहाँ पे दशरथ मांझी द्वार गहलोर उस जगह का नाम भी लिखा हुआ है। तो और उसी के बगल में बनाया गया है उनकी याद में एक छोटा सा, इसे क्या कहेंगे, आप खुद ही देख लीजिए। वहाँ पे उनकी मूर्ति लगाई गई है और अच्छा सा छोटा सा डेकोरेट करके बनाया गया है इसे। छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, अंदर पार्क जैसा है, बैठने की व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ दिख जाएगा। नीतीश कुमार के द्वारा बनाया गया है ये समाधि स्थल। और यहाँ पे मुझे मिले उनके पोते, जो उनका रख रखाव, इस जगह का रख रखाव करते हैं, यहाँ की साफ़ सफाई करते हैं। तो मैंने कुछ देर उनसे बात की और उन्हें देख कर के ऐसा लग रहा था जैसे उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पे रखा गया है एक दान पेटी, जहाँ पे आप कुछ भी दान कर सकते हैं यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, उस परिवार के लिए। और यहाँ पे बात हो रही है हमारी छोटी वाली ननद से। वो छोटी दीदी आई नहीं थी, तो हम लोग उनको चिढ़ा रहे थे कि देखिए हमें कितना मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे सब लोग आपस में बैठ करके कुछ समोसे खा रहे थे। और यहाँ के समोसे इतने टेस्टी कि वो मुझे गया शहर में भी नहीं मिलते हैं। मैंने बहुत जगह पे खाए हैं, पर इतने अच्छे समोसे मुझे कहीं नहीं मिले। और यहाँ का एक चाउमीन, वो भी बहुत ही मसालेदार, बहुत ही स्पाइसी, बहुत टेस्टी था। तो मैं बार बार बिहार वासी या जो भी यहाँ पे घूमना चाहे, या जो बिहार से बाहर रहते हैं, अगर बिहार आकर के घूमना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पे अपना समय ज़रूर बिताएं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ के लोकल लोगों को थोड़ा सा रोज़गार भी मिल जाएगा। ये उनकी मूर्ति लगाई गई है दशरथ मांझी की। और जब हम रास्ते में आ रहे थे ना, तो मैंने देखा था कि एक जगह पे छोटा सा घर था, वहाँ पे बाहर आंगन में भी एक ऐसी मूर्ति लगाई थी। तो मुझे लगता है शायद वो इन्हीं का घर होगा। हम लोगों ने किसी से कुछ पूछा नहीं, यहाँ बस उनके पोते मिले, तो मैंने उनसे थोड़ी बात की। और इनके बेटे जो थे भागीरथ मांझी और उनकी पत्नी बसंती देवी, तो बसंती देवी की 2014 में मौत हो चुकी है।
वो भी पैसे के अभाव से। सुन के बड़ा दुख होता है ना। मुझे तो बहुत ही अफसोस आ रहा था इस परिवार के बारे में जान करके कि इतनी बड़ी बड़ी फिल्म बन चुकी है, इतने लाखों लाखों करोड़ों लोगों ने कमाए, पर इस परिवार को क्या दिया। तो यहाँ पे वही दशरथ मांझी के जो पोते हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा भी खाने पीने की चीज़ लेकर के जा रही हूँ। उनके भी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आसपास में खेल रहे थे। इन्होंने बताया कि ये बस यहाँ की साफ़ सफाई करते हैं, देखभाल करते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है उनके पास। बस रहने के लिए कच्चा पक्का एक छोटा सा मकान है। बाकी बिहार सरकार से भी इन्हें शिकायत है, और मुझे भी, कि प्लीज़ इस परिवार के लिए आप लोग ज़रूर कुछ करें, क्योंकि बहुत ही अभाव दिखता है। इनको देख करके आप एहसास लगा सकते हैं, इस बात का एहसास आपको होगा। हम ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्हें दशरथ मांझी को हम लोग द माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं, पर हम सब बिहार वासियों को चाहिए कि उनके परिवार के लिए हम लोग ज़रूर कुछ करें। और ये छोटा सा बच्चा उन्हीं के घर का है। तो जब मैंने उन्हें समोसे दिए तो वो अपने छोटे बच्चे को दे दिए थे। तो मुझे अफसोस आ रहा था इस बात का कि मैं काश आप लोगों के लिए कुछ कर पाती। और ये वही चाउमीन है, एग वेज चाउमीन, जिसकी मैं बातें कर रही थी, जो कि बहुत टेस्टी था। हम लोगों का पेट इतना भर चुका था, बहुत कुछ खा लिए थे हम लोग यहाँ पे, मगर फिर भी इतना टेस्टी था ना कि बस खाए ही जा रहे थे। चाय भी अच्छी मिलती है यहाँ पे, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है आज के डे में। बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक ऐसे जगह पे आई हूँ जिससे सच्चाई झलकती है। तो मुझे ऐसे भी प्राकृतिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं गांव गांव तो मुझे बेहद पसंद है। गांव से जुड़ी हुई चीज़ें मुझे बहुत ही आकर्षित करती हैं। तो ये हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे अब हमारी गाड़ी आ रही है, अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। रास्ते में एकदम शाम हो रही है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना। ये आप फिल्मों में देखते होंगे ऐसे नज़ारे। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे ढाबा में, और हमने पी यहाँ चाय। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं अपने अपने घर, भैया भाभी अपने घर और हम लोग अपने घर। बाय बाय।